हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैं एक बिज़नेस के अकाउंट्स मैनेज करता हूं जिसका टर्नओवर मोर देन 20 सीआर है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए हर एक वीडियो के स्टार्ट में देता हूं क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो मेरी लाइव वर्क से रहते हैं और इसीलिए मैं आपको सारा कुछ ओपनली तो नहीं दिखा पाता हूं। कुछ वाउचर्स इसमें हैं जो मुझे हाइड करने पड़ते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे हाइड करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको अपने रियल वर्क से वीडियोस दिखाता हूँ ताकि आपको एक्चुअल प्रैक्टिकली समझ आए कि बिज़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हम कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करें। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे बिज़ी में। तो सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन में आइए। यहाँ पे आपको नीचे पे एक ऑप्शन आएगा चेंज फाइनेंशियल ईयर। इस पे आप क्लिक कीजिए। तो ये आपको 2 अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएँगे। एक तो आपको अगर आपको पिछले वाले न पुराने फाइनेंशियल ईयर्स में जाएँगे तो आप वहाँ पे जा सकते हो और अगर आपको नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना है तो आप न्यू ईयर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे न्यू ईयर क्रिएट करना है फ्रॉम 1st अप्रैल 2026। इस पे एंटर करूँगा सो ये मुझे एक पॉपअप खुलेगा, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 2026। इसको ओके कर दूँगा, तो मेरा कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शंस नीचे आपको आएँगे। क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंसेस। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है आपका बस खाली फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाएगा और आपके पीछे की जितने भी बैलेंसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाएंगे। इसको हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक करके नहीं आता है, इसको ऐसे ही रखिए, इसको टिक मत कीजिए। और ये है डोंट कैरी आइटम बैलेंसेस। अगर आप इसको क्लिक करेंगे इसका मतलब है कि जितने भी आपके आइटम बैलेंसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। जब भी हम फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते हैं मैक्सिमम क्या हर बार यही है कि हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी डाटा इस फाइनेंशियल ईयर में ये मूव नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, हमारी बैलेंसेस जितनी भी, हमारे आइटम बैलेंसेस जितनी भी, अमाउंट मास्टर जितनी भी, वो सारी फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। तो इन दोनों को हम अनक्लिक करेंगे, इनको हम क्लिक नहीं रखेंगे और नीचे हमारे आइटम मास्टर्स टू बी कैरीड इनको भी ऑल रखिए, पार्टी मास्टर्स टू बी कैरीड इनको भी ऑल रखिए। अगर आप चाहते हो कि खाली जिनकी बैलेंस होगी उनको आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि जिनकी क्लोजिंग बैलेंस है उन्हीं वही आगे होनी चाहिए, तो आप उनको भी कर सकते हो। मेरा मशवरा है कि आप हमेशा इनको ऑल कर दीजिए ताकि आपका जितना भी डाटा है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाए। उसके बाद आप स्टार्ट में आ जाए और स्टार्ट पे एंटर कर दीजिए। फाइनेंशियल ईयर जब भी क्रिएट करते हैं तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। इसमें अक्सर आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा-सा जितना डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना डाटा है उसी हिसाब से ये ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे ही ये 100% हो जाएगा तो आपका फाइनेंशियल ईयर नया वाला जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए मेरा फाइनेंशियल ईयर ये देखिए मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब मैं 2026-2027 फाइनेंशियल ईयर में आ गया हूँ। मेरा जितना भी डाटा है वो सारा यहाँ पर आ गया होगा। मेरे जितने भी आइटम्स हैं वो सारे यहाँ पर मूव फॉरवर्ड हो गए हैं। अभी आज देखिए, आज 22 मार्च है और अभी कुछ दिन है 1 अप्रैल को आने में, लेकिन मैंने पहले ही इसको फाइनेंशियल ईयर कन्वर्ट करके रख दिया ताकि इसी फाइनेंशियल ईयर बजाय उस टाइम मुझे बस स्विच करना पड़े। और जो मुझे टाइम लगा इन बिटवीन, इसके साथ देखिए मुझे लगभग आधा घंटा लग गया। मेरा पुराना आधा घंटा लग गया मुझे अपना सारा डाटा लेने में, क्योंकि काफ़ी बहुत सारा डाटा था। तो उन डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना डाटा है उसी हिसाब से टाइम लग जाता है। तो अब अगर इन दिनों मुझे ये जो 1 हफ्ता अभी बच रहा है, इन दिनों मुझे इसी पुराने फाइनेंशियल ईयर में ही काम करना है, तो मैं इसको चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाऊँगा और जो मेरा 1 अप्रैल 2025 वाला है उस पे जाके डू यू वांट टू स्विच टू द फाइनेंशियल ईयर, येस करके, और अब मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब मैं पुराने वाले फाइनेंशियल ईयर में आ गया हूँ और कुछ दिनों तक मैं इसी में काम करूँगा और जैसे ही मेरा फिर 1 अप्रैल 2026 आ जाएगा उस टाइम मैं स्विच करके, उस टाइम मुझे बस चेंज फाइनेंशियल ईयर करना है और ये खुद ही उस टाइम पे स्विच हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि उस टाइम पे अगर हमने कोई चेंज की होगी, देखिए अभी के लिए हमने क्या किया कि अभी के लिए हमने सारा बेसिक डाटा जितना भी है वो हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब मैं वापस पुराने फाइनेंशियल ईयर में आया हूँ और मैं चेंजेस अब यह वीक में जो है वो मैं पुराने फाइनेंशियल ईयर में करूँगा। लेकिन जब मैं पुराने फाइनेंशियल ईयर में काम करूँगा तो ऑब्वियसली जब मैं 1 अप्रैल को इसको स्विच करूँगा अब, तो उस टाइम पे मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे पहली बार लगा था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे एक ऑप्शन वहाँ पे आएगा कि जो आपने चेंजेज़ मास्टर्स किए हैं उन्हीं-उन्हीं को आप, जो आपने चेंजेज़ लाई हैं उन्हीं को आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो उस टाइम पे मुझे बस वो चेंजेज़ फॉरवर्ड वाला करना है और मेरा सारा डाटा जो है, क्योंकि ऑलरेडी जो पुराना वाला डाटा है वो तो मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने मूव कर लिया है। अब मुझे बस उस टाइम पे जो मैंने चेंजेज़ की हुई है, बस वो वाला मुझे
फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और उसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने इस हफ्ते में आपने कितनी चेंजेस की होंगी, कितनी आपने सेल की होगी, कितने अपने आइटम्स क्रिएट करे होंगे, जो भी आपने बिजी में काम किया होगा, वो डाटा मूव हो जाएगा और उसमें उतना टाइम नहीं लगता है। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने एक छोटा-सा वीडियो आपको बनाया था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का टाइम आ गया। कुछ ही दिनों में फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा, तो ये मैंने एक छोटा-सा वीडियो बनाया था आपके लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो। अगर आपको चैनल अच्छी लगती है, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी इश्यू है, किसी भी रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उस पे वीडियो बनाने की, और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच।